हेलो गाइज, आज हम इस बुक का टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक पहचान इस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ कि ये बुक कैसी है। अगर आप देखेंगे इस बुक की मेन चीज़, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम के साथ साथ RSI, MACD और बॉलिंजर बैंड का बहुत ज़्यादा इसमें विस्तार से बताया गया है। अगर इस बुक की बात की जाए तो इस बुक में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, अगर बुक में टॉपिक की बात की जाए तो इस बुक में बेसिक चीज़, अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक के बारे में हर एक टॉपिक क्लियर है। यहाँ आप देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक हैं। आर्थिक बाज़ार, नकद बाज़ार, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट या शेयर बाज़ार। अगर आप देखेंगे इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, सेबी, ये सेबी कैसे वर्क करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, निवेश, डेरिवेटिव, ये सब चीज़ें दिया गया है। अगर आप फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज में, तो इसमें BTSD, STBT, हेजिंग, मार्जिन, यहाँ कैसे ट्रेड किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन, डीमैट, ये सब। अगर फिर आगे चलते हैं तो यहाँ दिया गया है टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट एनालिसिस, स्टॉक मार्केट में कितने प्रकार के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, इसके बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है, प्राइस ट्रेंड, मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब मैं बुक ओपन करूँगा तो यहीं से आपको बताना स्टार्ट करूँगा कि किस प्रकार से टॉपिक है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइस ट्रेंड, वॉल्यूम, ट्रेंड रिवर्सल, डाइवर्जन, ये सब चीज़ें दिया गया है। फिर आगे आते हैं कैंडल स्टिक चार्टिंग का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडल स्टिक चार्टिंग, ठीक है ना। तो कैंडल के प्रकार, लॉन्ग डे कैंडल, शॉर्ट डे कैंडल, ये सब दिया गया है। फिर आगे कैंडल में आते हैं तो डोजी, हर प्रकार के कैंडल के बारे में दिया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है। आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार, हैमर। फिर आगे आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ट पैटर्न, जो अपने चार्ट पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न के बारे में बताया गया है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, डबल बॉटम, डबल टॉप, राउंडेड बॉटम। फिर इसके बाद कंटिन्यूअस पैटर्न के बारे में बताया गया है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डिसेंडिंग फ्लैग, रेक्टेंगुलर, ये हर चीज़ बताया गया है, डिटेल से समझाया गया है कि कैसे वर्क करता है और किस प्रकार ट्रेड किया जाता है। फिर आगे आएंगे तो टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है। टेक्निकल इंडिकेटर मतलब लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर और मोमेंटम इंडिकेटर, ये तीनों इंडिकेटर अलग अलग काम करते हैं। फिर आगे बताया गया है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज के प्रकार बताया गया है। हर चीज़ मूविंग एवरेज में कौन कौन से डाइवर्जन होते हैं, ये सारी चीज़ें बताया गया है। फिर इसके बाद बताया गया है रेट ऑफ चेंज, ROC। फिर आप आगे अनबैलेंस एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हर कोई नहीं मालूम होता, तो इसके बारे में बताया गया है यहाँ। फिर आगे टेक्निकल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप, इसके बारे में बताया गया है। स्टॉप लॉस का महत्व, कई लोगों को स्टॉप लॉस का महत्व नहीं मालूम होता, तो यहाँ स्टॉप लॉस का महत्व भी बताया गया है इस बुक में, जो कि बहुत अच्छी बुक है। मैं अभी पढ़ चुका हूँ इस बुक को एक बार, तो पढ़ने के बाद रिव्यू कर रहा हूँ, तो इस कारण से मैं बता रहा हूँ कि बहुत बेटर बुक है। मैं इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को अच्छी लगी तो मैं बोला कि वीडियो बना के सजेस्ट कर दूं। अगर किसी को ख़रीदना है या चाहिए ये बुक तो ख़रीद सकता है। फिर आगे आते हैं स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी। जब अपन स्टॉक सिलेक्शन करते हैं कि जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, तो वहाँ कौन सी स्ट्रेटजी यूज की जाती है। देखिए, बुल मार्केट की अलग स्ट्रेटजी होती है, बियर मार्केट की अलग स्ट्रेटजी होती है, और जब साइड वे मार्केट रहता है उसका अलग स्ट्रेटजी होती है। स्विंग ट्रेडिंग की अलग स्ट्रेटजी होती है, जो कि हर एक चीज़ की स्ट्रेटजी यहाँ डिटेल से बताई गई है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस की केस स्टडी, हर चीज़ की केस स्टडी बताई गई है। अगर आप RSI की बात करते हैं, अगर RSI ले लेते हैं, तो यहाँ बताया गया है कि 60 और 40 में किस प्रकार यूज किया जाता है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, किस प्रकार जब 60-40 में ट्रेड बिहेव करता है, मतलब प्राइस बिहेव करता है, तो अपन कब लॉन्ग हो सकते हैं, कब बेरिश हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताया गया है केस स्टडी में। किस प्रकार से मूविंग RSI को बनाया गया है, ये सारी चीज़ें के बारे में बताया गया है। फिर चार्ट पैटर्न की केस स्टडी, हर एक चार्ट पैटर्न की केस स्टडी यहाँ दिखाया गया है, अगर आप देख सकते हैं। फिर आगे देख सकते हैं यहाँ सोर्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, उन सारी चीज़ों की वेबसाइट यहाँ बताई गई है। लास्ट में आपको बता देता हूँ गाइज, ये जो बुक है, अगर जिनके पास ये बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं एक लिंक दूंगा। आप वहाँ से इस बुक को तो नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन एक पेज ओपन होगा, वहाँ ये पूरा बुक हूबहू ये पूरा बुक दी गई है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मैं एक और टेक्निकल एनालिसिस की बुक शेयर करूँगा, जो कि फॉरेक्स मार्केट में यूज होती है, तो आप उसे भी इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश से आप उसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए गाइस, अगर आप बुक की बात की जाए तो पेज वाइज बहुत अच्छी बुक है, प्रिंटिंग बहुत अच्छी दी गई है। अगर आप देख सकते हैं शेयर बाज़ार का मूल ज्ञान, यहाँ तो शेयर बाज़ार के बारे में बेसिक चीज़ बताई गई है, NSE BSE ये सब क्या चीज़ होता है। लेकिन जो अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो मैं डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं एक बार इसको पढ़ने के बाद अब दोबारा पढ़ रहा हूँ मेन चीज़ों को। अब देखिए, टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट एनालिसिस, बुक का मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है।
तो यहाँ से बुक इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये पूरी बुक है, अगर आप देखेंगे ये पूरी बुक इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आप देखेंगे, मैं मोटा मोटा आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं अभी पढ़ रहा था, आज ही पढ़ रहा था, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं मार्क किया हूँ। टेक्निकल एनालिसिस का मूल ज्ञान के बारे में बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ दिखाया गया है, तो मैं यहाँ मार्क किया हूँ। और फिर इस प्रकार से हर एक चीज़ का चार्ट के थ्रू इस बुक में डिटेल से समझाया गया है। अगर आप देखेंगे तो मैं अगर मोटा मोटा देखा जाए तो देखिए, रिस्पेक्ट विस्पो, जब मार्केट कभी कभी प्राइस ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद प्राइस फॉल्स ब्रेक कहलाता है, उसको हम विस्पो बोला जाता है। तो विस्पो के बारे में डिटेल से समझाया गया है। फिर अगर आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में डिटेल से समझाया गया है। चार्ट के थ्रू भी बताया गया है कि किस प्रकार से काम करता है। ओवरऑल इस बुक की बात की जाए गाइस, तो आप देख सकते हैं डाइवर्जन के बारे में बताया गया है। अगर आप देखेंगे डाइवर्जन, तो यहाँ कितना बेहतरीन बुलिश डाइवर्जन के बारे में बताया गया है कि यहाँ प्राइस कंटिन्यू नया लो बनाया, फिर इसके बाद गिरा और नया लो बना दिया प्राइस। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ प्राइस लो तो बनाया, लेकिन इसके बाद प्राइस अब गया, और इसके बाद जब प्राइस नया लो बनाया तो इसको भी नया लो बनाना था, तो नया लो नहीं बना। इसका मतलब ये डाइवर्जन है और ये बुलिश डाइवर्जन है। अब प्राइस को यहाँ से अब जाना होगा। और फिर अगर इस चार्ट को आगे देखेंगे तो सॉरी, इसके आगे चार्ट ज़्यादा डाइवर्जन बस बताया गया है कि अब यहाँ से बुलिश डाइवर्जन है, ये चीज़ बताया गया है, लेकिन विस्तार से चार्ट नहीं दिया गया है, जो अपन लोग बता देते हैं वीडियो में। फिर आप देखेंगे तो RSI के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है, आप देख सकते हैं। ये बुक ओवरऑल जितना मैं इस बुक को पढ़ा हूँ, ये बहुत बेहतरीन बुक है। अगर आप देखेंगे तो मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पेज टाइम फ्रेम के बारे में यहाँ बताया गया है कि किस टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड लिया जाता है। फिर आगे भी डाइवर्जन में क्या क्या चीज़ें ध्यान देने लायक है, वो ये सारी चीज़ें यहाँ बताया गया है कि डाइवर्जन में जब ट्रेड करते हैं। MACD का यहाँ पूरा केस स्टडी बताई गई है। स्टॉप लॉस का महत्व आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है। प्राइमरी स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सब चीज़ बताया गया है। 2 टाइप ऑफ स्टॉप लॉस, ठीक है ना। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो प्राइमरी विस्तार से बात की गई है यहाँ, आप देख सकते हैं। देखिएगा हर चीज़ का डबल टॉप के बारे में उदाहरण के थ्रू भी बताया गया। बजाज हिंद का चार्ट था यहाँ, और डबल टॉप कैसे काम करता है और फिर प्राइस यहाँ से फॉल हुआ, ये सारी चीज़ें बताया गया है। ओवरऑल गाइज इस बुक की बात की जाए, और बैक कवर आप देख लीजिए गाइज, इस बुक की बात की जाए ओवरऑल तो ये बुक बहुत गजब की बुक है। ये बुक बहुत गजब की बुक है, एक नंबर की बुक है। मैं तो यही बोलूँगा कि सजेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं इस बुक का कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि इस बुक का मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। मुझे अच्छी लगी तो सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर इस बुक को आप नहीं खरीद रहे हैं तो अगर आप लिंक दूंगा मैं, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उस लिंक से डायरेक्ट ये बुक ओपन हो जाएगी। मतलब ये बुक पूरी ओपन नहीं होगी, टॉपिक बाई टॉपिक ओपन होगी, तो आपको टॉपिक बाई टॉपिक ओपन करना पड़ेगा इस बुक के बारे में। तो मैं आपको हर टॉपिक दिखा दिया हूँ, तो टॉपिक देखते चलिएगा और ओपन करते चलिएगा और वो टॉपिक पढ़ते जाइएगा। और मैं एक फॉरेक्स मार्केट की बुक टेक्निकल एनालिसिस की डालूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत गजब की बुक है, बट वो बुक इंग्लिश से है। अब बताओ गाइस, वीडियो कैसा लगा बुक का रिव्यू? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और किसी भी बुक से संबंधित आपको पूछना है, जानकारी लेना है, तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उस बुक का रिव्यू करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि वो बुक कैसी है। थैंक यू।